पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। उस समय हम रूम पर थे, जिसके कारण आगे का बोर्ड वाला नहीं बना पाए थे। आज हमारे पास बोर्ड है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को कुछ बेहतर समझा पाएँ। आज है नवंबर 2012 का। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सा सेटअप मिस्टेक होगा तो कॉपरेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, भुजा की 10 मीटर। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, एक समान होता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम निकालेंगे 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाएँ के 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बोला है इस वर्गाकार टाइल को, मतलब इसको हम लोग को पूर्णतः ढकना है, कमरा को। ये 10 मीटर वर्गाकार कमरा जो है, इसको पूर्णतः ढकना है। और टाइल की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। टाइल की लंबाई क्या है, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा, टाइल की संख्या निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल को इससे भाग करेंगे, किंतु यह क्षेत्रफल मेरा मीटर स्क्वायर में है और यह क्षेत्रफल मतलब सॉरी यह जो एरिया है, मतलब हमको जो लंबाई दिया है वो किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में। तो एक टाइल भी क्या होगा, वर्गाकार ही होगा। टाइल क्या होगा, वर्गाकार ही होगा। यहाँ से निकालेंगे टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे में टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल जब आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं, 100 स्क्वायर है, और चूँकि ये मीटर स्क्वायर है, ठीक। और टाइल का निकालेंगे तो टाइल का भी चूँकि ये वर्गाकार ही होता है, तो भुजा गुने भुजा, तो 50 गुने 50। जब आप यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 100, और चूँकि इस मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 2 को 100 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर मतलब 2 मीटर है, और 2 मीटर तो 1 मीटर के लिए 100, फिर दूसरा मीटर के लिए 100। बट्टे में क्या है, 50 गुने 50। हम 100 से गुना इसीलिए किए हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है। जब इसको काटेगा तो 50 दूना 100, फिर 50 दूना 100, 2 दूनी 4 और ये डबल 0 है। तो इतना टाइल हम लेंगे तो इसका कवर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत है? अगला सवाल आसान है, तो इसको साफ कर लेते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है नहीं, अभी काम चलाइए किसी तरीके से। क्वेश्चन 1 to 5 में इतना भी टफ नहीं पूछता है कि आपसे नहीं बनेगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा टफ तो है नहीं। दूसरा नंबर सवाल है, देखिएगा, एक संतरा का मूल्य 2.5 रुपये है। हम इस टाइप का सवाल इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। एक संतरा का मूल्य कितना है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, समझिएगा। 2.5 रुपये मतलब 2.5 रुपया। तो बोला है 3.5 दर्जन। देखिए, हम दर्जन का मतलब बताए थे और दर्जन का मतलब आप लोग बखूबी समझते होंगे। दर्जन माने क्या, 12। तो 3.5, तो पहले 3 का निकाल ले तो 12 तिया 36, आधा मतलब 6, तो 36 और 6 हमको 42 संतरा का दाम बताना है। इसको तो आप देहाती भाषा में जोड़ लीजिएगा। 42 को 2.5 रुपये के हिसाब से निकालना है, तो 42 दूनी 84 रुपया, और 42 को 50 पैसा मतलब 8 आना जोड़ेंगे तो 21 रुपया। तो 84 या 21 105 रुपया। ये सिंपल आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर दाम निकालिएगा तो आप क्या कीजिए, इस 42 संतरा को 2.5 रुपये से गुना कर लीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 1050 आएगा। चूँकि एक अंक का दशमलव है, यहाँ पे दशमलव देखिए, इस 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 105 रुपये आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा सवाल। मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा,
तीसरा सवाल है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। चॉकलेट के कितना भाग है? 12। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, यानी अंजू को कितना दिया? देखिए ध्यान से, चौथाई, 1/4 मतलब बट्टा में 4, काटेंगे तो 3, इतना 3 को किसको दे दी? अंजू को। आगे बोला है इसका 1/3 भाग सुजाता को। सुजाता, इसको कितना दी है? 1/3, तो 1 और 1/3 मतलब बट्टा में 3, काट दीजिए, यानी 4 को किसको दे दी? सुजाता को। और आगे बोला है इसका 1/6 यानी 1/6 भाग दी है किसको? फीजा को। फीजा को दी है 1/6 भाग, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। अब गौर से समझिए, आसान सा सवाल है। अंजू 3 को ले ली, सुजाता 4 को ले ली, फीजा 2 को ले ली, तो टोटल कै गो हो गया? 4 3 7 2 9। इसके पास था कै गो? 12, तो 12 को था, 9 को तीनों मिलकर ले ली, तो मंजू को कितना बच गया? मंजू को बच जाएगा 12 में 9 खत्म हो गया तो 3 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अगला सवाल है, देखिए ये सवाल बहुत आसान है, हम बताने का बता देते हैं, लेकिन आप लोग को समझा देते बन जाएगा। चुप रहो चुप रहो, जाओ अब जाओ, छुट्टी हो गई, जाओ। हाँ जाओ। अभी भागो, यहाँ पर बाकी वीडियो बना जाओ। मेरा बच्चा था, छुट्टी हो गया, लेकिन लोग खेल रहा था इसलिए। समझिए अगला सवाल, बोला है गुणनफल 140। 140 क्या नंबर सवाल होगा देख लीजिएगा आप लोग। गुने 101 में क्या जोड़ा जाए? तो पहले इसको गुना तो कर लें, इसको गुना करेंगे तो इसको 140 को करना है ना 101 से, ऐसे वाला गुना कर लीजिए, गलती वहाँ मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगाइएगा बट गलती नहीं कीजिएगा। सवाल 15 को नहीं मैथ का होता है, जो आप बहुत कीजिएगा तो आधा घंटा का टाइम लीजिएगा। बाकी तो पेडोलॉजी है, और पेडोलॉजी ज़्यादा टाइम लेगा नहीं अगर उसको समझ के बनाइएगा तो। ऐसे ये कहने के लिए 15 नंबर है कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन देखिए ये सवाल इतना आसान होता है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करें तो आपसे बन जाएगा। तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, बस लेकर आराम से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 4 1, फिर 0 0 0, तो हो जाएगा 0 4 1। सबका बस्ता ले जाओ, इसका बस्ता ले जाओ, बस्ता ले जाओ तो दे देना जिसका होगा। किसका? महिमा का है ना, जाओ दे देना। ये जगह 0 4 1 4 1। देखिए गुना करके कितना है? 14 14 0। बोला है इसमें कितना जोड़े, ये हमको प्राप्त कितना करना है? 1 4 4 1, हमको इतना लाना है, तो इसमें कितना जोड़े? अब इसको समझिए, हम बोलेंगे कि आपके पास 20 रुपया है, उसमें कितना जोड़े तो 35 रुपया हो जाएगा। तो आप तो चूँकि छोटा सा अंक है तो बोलेगा 15 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ चूँकि बड़ा अंक है तो आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। हम बोलेंगे कितना जोड़े तब 35, तो आप 35 में से 5 रुपया घटा दीजिए तो 15 आएगा कि नहीं? बस वही बोला है कि इसमें कितना जोड़े तो इतना आएगा, तो इतना में आप इसको घटा दीजिए। 1 4 1 4 0 घटा दीजिए, 4 यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, इधर 0 0 इधर, तो कुछ यही हो जाएगा 274 आंसर। ठीक है, तुम लोग जाओ, छुट्टी हो गया तुम लोग का। देखो उसी क्लास में होगा, देखो इधर आके फिर हल्ला नहीं करो, बोल रहे नहीं, इधर आके हल्ला नहीं करो, बाहर जाके रहो, हल्ला नहीं करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगला सवाल देखिए, तुम्हारा इसमें नहीं सामान, जाओ ना जी, बोले छुट्टी हो गया। अच्छा ठीक है, कल फिर खिलाएंगे, जाओ जाओ, फिर कल खिलाएंगे, जाओ। थोड़ा बच्चा है छोटा छोटा, वो सबको शौक रहता है वीडियो देखने का। देखिए मेरे पास उतना साधन नहीं है, हम बस आपके काम के लिए कितना ही कर रहे हैं। नॉर्मली देख लीजिए, हम आपको किसी दिन अपना सेटअप दिखाएंगे कि कैसे वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल अगला सवाल देख लेते हैं। 2 वर्ग के परिमाप 12 सेंटीमीटर है। देखिए एक वर्ग है पहला, एक वर्ग है दूसरा, इसे ये आयत के जैसा बन गया है, लेकिन वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर। इसको वर्ग 1 मान लीजिए, इसको वर्ग 2 मान लीजिए।
इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप दिया है 12, उधर रहो जाओ, और इसका परिमाप है 24। और बाद में कल करना पड़ना, जा सब खुश रहो। देखिए तो हम लोग यहाँ से भुजा निकाल, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। भुजा को हम लोग ए लिख सकते हैं, 4 गुने भुजा। तो यहाँ देखिए 4 गुने भुजा तो पता है नहीं, लेकिन परिमाप कितना है 12। जब इसको एक का मान निकालेंगे तो 4 तिया 12, यानी इसकी भुजा कितना आएगा 3। पहले वर्ग की भुजा कितना आ गया 3। इसी प्रकार से इस वर्ग का निकालेंगे, ये पहला वर्ग हुआ। दूसरा वर्ग का परिमाप से निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 4 गुने भुजा यानी 4a लिख सकते हैं। इसका परिमाप 24 है तो 24 बराबर 4a, 4 से 6 मरते काट देते तो ये कितना आएगा 6, यानी इसकी वजह कितना आया 6। तो सवाल क्या बोला है? तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल से कितना गुना है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालिए इसका, हम सिंपल यहीं पर निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखिए तो 9 का कै गुना 36 है, यानी 9 का कै मरते पढ़ेंगे तो 36 आएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 7, 9 चौके 36, यानी यह जो है इसका कै गुना है 4 गुना है। हम पूरा एकदम डिटेल में लिख करके नहीं बता रहे हैं 10th आर के जैसे, बस शॉर्टकट में है, थोड़ा जहाँ तहाँ लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा कुछ वीडियो कटता होगा तो कोई बात नहीं है, आवाज़ से ही काम चला लीजिएगा। सेटअप थोड़ा ज़बरदस्त है, बताने वाली बात है नहीं। बाकी मैथमेटिक्स इतना इजी है, धीरे धीरे हम लोग 10th का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 10th के क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी सभी बनाएंगे। अगला सवाल है 100 के सभी गुणनखंडों का योग। देखिए ये सवाल थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बनेगा, गलत नहीं बनेगा और थोड़ा वक्त लेगा। 100 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड का मतलब होता है कि यह जो 100 है वह कौन कौन अंक से कटेगा। तो देखिए 100 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 100 को 3 से बाकी जगह तो शेष बच जाएगा। 4 से, 5 से, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 10 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डायरेक्ट 20 से कटेगा। उसके बाद 25 से कटेगा, उसके बाद 50 से कटेगा, और खुद ये 100 से कटेगा। इसके बाद किसी से नहीं कटेगा। अब जोड़ दीजिए 100 और 50, 150 और 25, 175 और 20, 195, 195 और 10, 210, 210 और 5, 200, सॉरी गलती हो गया, 100, 50, 150, 25, 75 और 20, 95 और 10, 105, यानी 205 यहाँ हो गया, 5, 10, 210, 214, 216, 217। आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 217। ये हो गया आपका आंसर। क्या हुआ उस क्लास में जाके देखो, चाहे कोई ले गई होगी, देखो इसको मिटा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर दे लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहे हैं। अगला देखिए, बोला है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है, ठीक है। न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब क्या होता है एलसीएम, गुने 10 और 15। 10 और 15 का भी न्यूनतम ही सार्वगुणज बोला, तो इसका भी क्या होगा एलसीएम। देखिए कितना आसान है, बस एलसीएम निकालिए। 12 16 का एलसीएम 48 आएगा, गुने 10 15 का एलसीएम 30 आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 2 14, 4 0, हो गया आंसर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, पता नहीं हम वीडियो देख नहीं पा रहे, धुंधला या क्या, फिर देखते हैं बाद में। मिटा दे इसको, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बना लीजिएगा।
या फिर स्पीड स्लो कर लीजिएगा, ज़्यादा लगेगा तो। अगला सवाल है 24 में 2 के स्थानीय मान। हम पिछले वीडियो में बताए थे स्थानीय मान मतलब 2 और इसके आगे क्या अंक है 3 गो, तो 1 2 3, फिर ये 2 तो 2 और इसके आगे एगो अंक है तो एगो 0। बोला स्थानीय मान के योग माने जोड़, इसको जोड़ दीजिए 0 2 0 2, ये आंसर। अगला सवाल देखिएगा। स्थानीय मान समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत हो ना है। एक होता है अंकित मान, आएगा उसका सवाल तो बता देंगे। अंकित मान में 0 नहीं आता है, जो अंक रहता है वही हो जाता है। किसी आयताकार बक्से के आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6, ये सेंटीमीटर में है। देखिए आयताकार है ना, तो मतलब ये घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। लिखा भले ये आयताकार है, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो जाता है तो यही आयताकार बक्सा घनाभ का काम करता है। और घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन वो होता है L गुने B गुने H, यानी गुना कर दीजिए 10 गुने 8 गुने 6, ठीक है। बोला है आगे सवाल में है 6440 वर्ग क्यू को पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह जो आयतन होगा उसी से ना बक्सा को ढकेंगे, तो लिखेंगे बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या कितना को ढकना है 6240 है, 6240 को ढकना है किससे, इसी से ना ढकेंगे। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 सते 56, यहाँ बचेगा 4 2 6 पर 8 64 और 6 से 13 6 78, यानी 13 को बक्सा जब हम लोग मिलाएंगे तो 6240 एरिया को वो ढक देगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, बोला है 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। ऐसे तो ये सवाल भाग का जो आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे, सिंपल से ये 12 के हम 12 लगा देंगे कटकुट। अब यहाँ पे 10 उतरेगा तो लगेगा नहीं, एक 0 देंगे, फिर एक और एक अंक उतारेंगे तो एक 0 देंगे। 12 को 8 मरते लगा दीजिए 96, यहाँ बच जाएगा 5, चूँकि एक तो उतार तो 2, 12 चौक 48, शेष कितना बच गया 4, यही हो गया आपका शेष 4 आंसर। किसी को दिक्कत है नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, अगला सवाल कल के जैसा ही है, कल हम बताए थे ऐसा सवाल। बोला किसी दिन 6:14 AM, AM का मतलब सुबह का टाइम होता है, रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, से 8:02 PM तक कितना घंटा और कितना मिनट होगा। गौर से समझिए, PM का मतलब 12 बजे दिन के बाद। और अगर हम इसको बताए थे कल के वीडियो में कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि घड़ी को 24 घंटा में कन्वर्ट कर दें। जब घड़ी को 24 घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो 12 के बाद, दिन के 12 के बाद जो एक हम लोग के घड़ी में बचता है वो 1 नहीं बज करके 13 बजेगा। उसी हिसाब से 8 PM जो है ये बचता है 20, 12 8 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 20:02। ये PM है, दोनों टाइम सेम है। ये 12 घंटा वाला घड़ी के अनुसार से 8:02 PM है, और ये 24 घंटा के घड़ी के अनुसार 20:02 है। कितने बजे से कितने बजे तक है 6:14। ये AM, दोनों में कितना का डिफरेंट है, इसको घटाने में थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। आप गौर से देखिए, मिनट को मिनट से घटाते हैं, घंटा को घंटा से। यहाँ 2 मिनट है और यहाँ 14, घटेगा तो नहीं।
अब यह 2 मिनट है तो 14 घटेगा नहीं, तो ये 2 जाएगा, इससे हासिल मांगेगा, पैसा लेगा। तो चूंकि ये तो घंटा है ना, अगर यह घंटा है तो अगर यह 1 भी हासिल देगा तो घंटा में हासिल देगा। तो मान लीजिए यह 20 1 घंटा इसको दे देता है, तो ये 20 कितना बच जाएगा, 20 का कितना बच जाएगा 19। और जब 1 घंटा इसको देगा मतलब 60 मिनट देगा, तो 2 मिनट इसके पास पहले से है और 60 मिनट दिया, तो कितना हो जाएगा इसको 62 मिनट हो जाएगा। अब हमारा ये अंक काम का नहीं है, इसी के बदला इसको लिखें घटाने के लिए। अब घटा लीजिए, 62 में से 14 घटाइएगा तो 48 आ जाएगा, ठीक है। और 19 में से 6 घटाइएगा तो 13 आ जाएगा। यानी इस दोनों के बीच जो है वो 13 घंटा 48 मिनट का गैप है, मतलब अंतर है। देखिएगा बार बार जब सवाल आते रहेगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, भारी नहीं है ज़्यादा। इसको मिटा दिया जाए। अगला देखिए, एक सवाल है, बोला गया इसमें से कौन सही है। 3 लीटर प्लस 30 ml बराबर है 330 ml लिख ले। सॉरी, इसमें पूछा है कि कौन गलत है। दूसरा ऑप्शन लिखा है 1 ml बराबर 0.1 cm। तीसरा ऑप्शन लिखा है 1 पैसा बराबर 0.01। और चौथा ऑप्शन लिखा है 1 और आधा दर्जन, आधा दर्जन बराबर 18। इसमें बताना है हमको कि कौन सा गलत है। क्या बताना है हमको, कौन सा गलत है। देखिए ये तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 लीटर में 3000 प्लस 30, तो 3000 में 30 होगा तो 3030 होगा, जबकि 330 दिया है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है मेरा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं आगे। 1 मिलीलीटर में 10 मतलब कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, तो बात ये सेम है, ये सही है, इतना ही होता है, ठीक है। 1 पैसा में हम लोग जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में अगर 100 से भाग करेंगे तो इतना ही पैसा आएगा, मतलब इतना ही रुपया आएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। और 1 और आधा दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 गो, आधा दर्जन में 6 गो, तो जोड़ेंगे तो 18 गो, ये भी सही है। सवाल में पूछा गलत कौन है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्लियर है। 2 सवाल और हैं, वो देख ही लेते हैं, फिर कल के लिए अगला देखेंगे 2013 वगैरह का, या फिर हो सकता है तो रात में अगर वीडियो बनाएंगे रूम पर से तो कॉपी पर ही जैसे बनाए हैं एक वीडियो वैसे ही कॉपी पर बना देंगे। एक सवाल है कल के जैसे ही है, बोला है 2/3 में कितना 1/6 है, कितना 1/6 है। बताया था जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो भाग कर दीजिए, तो 2/3 भाग बदल जाएगा गुना में, इसको पलट दीजिए 6/1 कटेंगे तो 2, 2 दूनी 4 हो गया। एक लास्ट सवाल है, देखिए इधर बता देते हैं। बोला है 4 और 1/3, 4 और 1/3 और माने जोड़ कर सकते हैं। 4 और 1/3 समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री की संख्या कितना होगा, तो 4 को समकोण लीजिएगा सर, तो 4 को 90 से गुना कीजिएगा, प्लस 1/3 मतलब 90 का 1/3, तो 9 चक 36 यानी 360 डिग्री ये हो गया। इसको काटिएगा तो 30 आएगा, तो 30 डिग्री ये हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 390 डिग्री। आज का इतना ही सवाल है, लगभग मेरे ख्याल से 12-13 सवाल के आसपास होगा, लेकिन सभी सवाल इजी थे। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक कर देखें। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगा तो लास्ट ऑप्शन है, आप कमेंट में बताइएगा। हम कमेंट देखते तो नहीं हैं, बट कोशिश करेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा। अभी क्या है ना कि हम इसमें जानते बहुत कम है, वीडियो बनाना वगैरह ये हम जानते बहुत कम है, इसीलिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे पास कोई सेटअप उतना है नहीं, थोड़ा स्कूल है तो मुश्किल से चल रहा है। कोशिश कीजिएगा आप लोग समझें। धन्यवाद।